को ज़ौजा वजाहत के नाम से। अच्छा, सबसे पहले तो वेलकम टू द साल टॉक शो। ये हमने नया प्रोग्राम शुरू किया है सईदात के अंदर, जो हम मोस्टली वीकेंड्स के ऊपर करते हैं, और उसके अंदर हम लोग जो भी सोशल मीडिया इश्यूज हैं अवेयरनेस वाले, या कोई एक्सपर्ट्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं, रिनाउंड आर्टिस्ट वगैरह हैं, जो कुछ भी जो इस तरह के लोग हैं जो हम समझते हैं कि हमारी कम्युनिटी के लिए या लोगों के लिए उनको लाना बेनिफिशियल होगा, तो मैं उन लोगों को इस प्रोग्राम में लेकर आ रही हूँ। ठीक है जी। अफीफा यू देयर? Yes, I can hear you. अच्छा, तो आज जो है, आज मेरी जो लाइव है वो डॉक्टर जरका सलीम शेख जो हैं, शी इज रिनाउंड गायनेकोलॉजिस्ट। उनके साथ शेड्यूल थी, मगर कुछ अर्जेंट मजबूरियों की वजह से जो है उनकी लाइफ मुझे पोस्टपोन करनी पड़ी है। तो हमने अर्जेंट बेस पर आज अपना एक सोशल अवेयरनेस का इशू जो है उसको हम लेकर हम आज आ गए हैं। और आज हमारी मेहमान है ज़ौजा वजाहत, जो कि जिनका नाम है अफीफा। सबसे पहले तो ज़ौजा, आप अपने बारे में बताओ कि मैं देख रही हूँ शायद आपने, अच्छा पहले तो आप ये बताओ कि आप सईदात में कब से हैं, और सईदात के बारे में आप थोड़ा सा अपना फीडबैक दो ग्रुप के बारे में, और आप कब से हैं यहाँ पर। और अभी मैं देख रही हूँ शायद आपने कोई ग्रुप वगैरह भी स्टार्ट किया है, उस ग्रुप के बारे में बताइए, उसके आपके मोटिव्स क्या हैं, उन सब को लेकर आप किस तरह से आगे बढ़ी, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। सईद में मैं तकरीबन मुझे 3 साल हुए हैं। 3 साल पहले मैं सऊदी अरब में बहुत लोनली फील कर रही थी, तो मेरी फ्रेंड ने मुझे इसमें ऐड किया ग्रुप में कि देयर इज़ अ ग्रुप जो कि यहाँ ख़वातीन के लिए है बहुत फेमस। और वहाँ से फिर मुझे ढेर सारी अच्छी अच्छी फ्रेंड्स मिली, जिसमें से एक आप भी हैं। उसके बाद मुझे लगा कि रियाद अपना है। लोनली फील करना मैंने ख़त्म। सईदात से बहुत कुछ मिला, फॉरएवर की प्रोडक्ट्स के अलावा भी बहुत कुछ मिला। अच्छी फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन, ईच एंड एवरीथिंग। मुझे कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो मैं आज भी वहाँ पे ग्रुप में सर्च करती हूँ, मुझे फ़ौरन से वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। यहाँ देखिए मेरे हस्बैंड कहते हैं हाँ जी आपका है ग्रुप, सबसे पहले वहाँ खबर आएगी, इससे पहले कि सऊदीया के किसी अखबार में आए सईदात में खबर आ जाएगी। सऊदीया के अखबार में तो तो बाद में आएगी, पहले हमारे ग्रुप में पहले आएगी। वही सईदात के ग्रुप अल्हम्दुलिल्लाह। में पहले आ जाती है, वहाँ अखबार में खबर बाद में आती है। सही है। और अच्छा। फिर यहाँ से उसके अलावा आपको पता है कि मैं एक होम स्कूलर हूँ, और रिसेंटली मैंने अपना होम स्कूलिंग का ग्रुप भी, जहाँ पे गाइड करने के लिए चिल्ड्रन अपब्रिंगिंग अकॉर्डिंग रिलीजन और होम स्कूलिंग की गाइडेंस के लिए मैंने वो ग्रुप स्टार्ट किया था फेसबुक पे, जो कि अब हम व्हाट्सएप पे भी उसको मैनेज करते हैं। डिस्कशंस वगैरह आंसर्स हो जाते हैं, और स्पेशली अच्छा। द फाइल्स वगैरह जो डॉक्यूमेंट चीज़ें शेयर करनी होती है। अच्छा। ऑब्जेक्टिव ये था कि सोसाइटी में जो रिलीजन की कमी है, उसकी अवेयरनेस की कमी है। मदर्स उन्होंने औलाद की तरबियत जो है सोसाइटी बिल्ड करनी, उनको आइडिया नहीं था कि अपनी औलाद को छोटी एज में दीन कैसे सिखाना है, उनकी ज़िंदगी में दीन डालना कैसे है, तरबियत कैसे करनी है दीन के मुताबिक। क्योंकि दुनिया की चीज़ें हमें हर जगह मिल रही हैं, स्पेशली स्कूल्स में तो बड़ी इजीली हर चीज़ अवेलेबल है, लेकिन हम लैक कर रहे थे। तो आई फेल्ट कि वाकई बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं उनको इस चीज़ की इंफॉर्मेशन मिले, लेकिन कहीं से मिलती नहीं है, लोग गाइड नहीं करते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि अच्छा ऐसा बना होता है अपनी औलाद के साथ, कि बचपन में भी कुछ सिखाना होता है। तो मैंने एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया कि जहाँ पे मैं जितना मेरे पास नॉलेज है मैं उसको शेयर कर सकूँ, जितने और लोग उसमें, जैसे बहुत सारी मदर्स और भी हैं जिनके पास मेरे से भी ज़्यादा बेहतर नॉलेज है माशाल्लाह, उन्होंने ज्वाइन किया हुआ और बहुत हेल्प कर रही है वहाँ पे। और किस इसी नाम से बनाया हुआ है आपने ग्रुप? प्योरिफिकेशन एंड कल्टीवेशन, और इस नाम का भी एक पीछे पर्पस है, मैंने उस ग्रुप में शेयर किया हुआ है कि मैंने ये नाम क्यों चूज़ किया था। कि प्योरिफिकेशन नाम से वैसे काफ़ी ऑब्वियस है, हमें प्योरिफिकेशन करनी होती है, फिर उसके बाद कल्टीवेशन करते हैं सीड की, तो वहाँ से हम नर्चर करते हैं प्लांट को, किसी भी एक बच्चे के। तो इस पर्पस मेरा एग्जैक्टली वही है कि हम अपनी सोल की, अपने नफ्स की प्योरिफिकेशन करें, और फिर हम अपने बच्चे की कल्टीवेट, और वहाँ से हम अपनी एक नई सोसाइटी बिल्ड करें, एक मोमिनीन की सोसाइटी, जो कि अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगी का मकसद दिया है, स्पेशली हम मदर्स का। सही। अभी हम इसके अलावा इंशाल्लाह ताला एक मदर्स की मैं काउंसलिंग करती हूँ, प्री पोस्ट मैरिज,
और भी डिफरेंट सेक्शंस हैं जिनको मैं कवर करती हूँ, डिपेंड्स ऑन एवरीवन्स नीड। सो दिस इज हु आई एम। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहते हैं, कहाँ गया? जी, अफीफा, अच्छा, मैं इंशाल्लाह ताला ये जो आपका जो ग्रुप को भी लेकर जिस मोटिव के साथ आप चल रही हो, इंशाल्लाह ताला हम लोग स्पेशल इसके ऊपर एक कॉल भी करेंगे कि किस तरीके से बेहतर ज़िंदगी बनाई जा सकती है इस्लामिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करके और बच्चों की गाइडेंस पे, इन सब चीज़ों पर इंशाल्लाह ताला। तो आज मैं चाह रही थी, आज हमने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है वो सोशल मीडिया के ऊपर सेलेक्ट किया है। ठीक है जी। आप जैसे देख रहे हैं सोशल मीडिया की पावर पे हम लोग आज बात करना चाहते हैं। आप अपने व्यूज़ भी शेयर कीजिए, मैं भी इंशाल्लाह ताला जो मेरे व्यूज़ हैं मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि ये सोशल मीडिया के बारे में आप क्या कहती हैं? जो हमारा सोशल मीडिया है वो इस वक़्त आपको पहले पता है कि हमारी कितनी आवाम है जो टीवी वगैरह देखते हैं। हम आज अगर ड्रामास के ऊपर ही बात करते हैं, तो आप मुझे बताइए कि आप क्या समझती हैं कि आज हमारे जो इस वक़्त इस टाइम के ऊपर जो हमारा सोशल मीडिया दिखा रहा है, चाहे वो ड्रामे हों, चाहे वो खबरों की तरफ आप ले लीजिए, जहाँ पर भी ले जाएँ, तो आप क्या समझती हैं कि क्या ये एक तो हम वो बात करते हैं कि क्या दिखा रहा है, दूसरी आप वो बात करते हैं कि सोशल मीडिया को क्या दिखाना चाहिए, या जो हमारे ड्रामाज़ हैं, जो हम देख रहे हैं कि वो ऑब्वियसली हमारी बहुत बड़ी अवाम, चाहे वो पढ़ी-लिखी अवाम है, चाहे वो पढ़ी-लिखी अवाम नहीं है, मगर देखते सभी हैं। तो आप क्या समझती हो कि हमारा जो सोशल मीडिया पावर पे हम आज बात करते हैं, आप मुझे बताइए कि वो क्या दिखा रहे हैं और क्या दिखाना चाहिए और कैसा होना चाहिए? एक आइडियल जो प्लेटफ़ॉर्म है सोशल मीडिया, उस पर क्या कुछ यानी लोगों को दिखाना चाहिए और ये क्या पोर्ट्रे करता है? आपकी इसके बारे में क्या राय है? सबसे हम बात करें इस पे कि दिखा क्या रहे हैं। मीडिया पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं और मुख्तलिफ लोग हैं जो मुख्तलिफ चीज़ों को देखते हैं। जैसे ज़्यादातर हमारी ख़वातीन हैं जो ड्रामों में इंडल्ज या इन्वॉल्व हैं। और अब जैसे कि पहले तो होते हैं सिर्फ पाकिस्तानी ड्रामास, फिर वहाँ पे ऐड हुए इंडियन ड्रामास, फिर अब एडिशनल हमारे पाकिश और इधर उधर और भी बहुत सारे हैं जो लोग ड्रामास देखोगे। एक ड्रामा इंडस्ट्री है, उसके अलावा बहुत सारी और भी इंडस्ट्री, जैसे शोज़ भी पाकिस्तानी चैनल्स पे अब लगते हैं, न्यूज़ हैं, कार्टून्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप अगर मीडिया की बात करें तो उसमें हैं, या अगर आप सिर्फ फेसबुक को ही स्क्रॉल करते हैं तो वो भी एक पार्ट ऑफ मीडिया है। सबसे पहले तो अंडरस्टैंड करने की ये ज़रूरत है कि ये जो हम सब कुछ कर रहे होते हैं वो हम किस पर्पस के लिए कर रहे होते हैं। हमारी ख़वातीन ज़्यादातर अपने आप को रिलैक्स करने के लिए अपना एंटरटेनमेंट टाइम गुजारती हैं यहाँ पर। अब वो जो ये सारा टाइम गुजारती हैं तो यहाँ वो देख के आ रही होती हैं। ड्रामाज की अगर बात की जाए तो उसमें रिसेंटली पिछले कितने सालों से ड्रामाज में रिलेशनशिप्स को लेके ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है, चाहे वो बहन भाई रिलेशनशिप है, पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप है, बहनोई के साथ रिलेशनशिप है, बहनों का आपस में है, वट कोई भी सेंसिटिव रिलेशन आप उठा के देख लें उसके ऊपर, चाहे वो रियलिटी बेस्ड ही ड्रामास में ड्रामा बनाया जाता है, उसमें दिखाया क्या जाता है? दिखाया ये जाता है कि ये प्रॉब्लम है। अब ये लड़की है, उसका अपने बहनोई के साथ अफेयर है, ऐसे 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 उसने अफेयर चलाया, ऐसे 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 उसने ये सब कुछ किया, और एंड रिजल्ट क्या है? उन दोनों के साथ कुछ ना कुछ गलत हो जाता है, जिन्होंने गलत किया होता है उनके साथ कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। ये हमारे ड्रामाज में हर चीज़ में अल्टीमेटली क्या होता है, लोग इसलिए कि वो एंड रिजल्ट देखें, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो लोग हैं इस वक्त तरबियत की कमी की वजह से नेगेटिव थॉट्स में हैं। बहुत सी लड़कियां जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनके पास आइडियाज़ नहीं होते हैं कि उनको इम्प्लीमेंट कैसे करें। इस तरह के ड्रामास देख के वो उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करना उनको आ जाता है कि अच्छा एंड रिजल्ट हम मैनेज कर लेंगे, प्रोसेस हमें पता है। बहुत सारे ऐसे हैं जिनको आइडिया नहीं होता और इस तरह से उनको आइडियाज़ मिल जाते हैं कि ये भी हो सकता है। जैसे मेजॉरिटी बहुत सारे ड्रामाज इस चीज़ पे बने हैं कि लड़कियां अपने जो हैं बहनी के साथ उनके अफेयर्स हो जाते हैं। अब पहले ये कोई सोच भी नहीं सकता था इस बारे में कि प्लीज़ बहनोई नहीं। अब उन्हीं लड़कियों को जहाँ रिलेशनशिप में एहसास मोहब्बत वो सारी ख़त्म शुरू हो गई हैं, वहाँ ये चीज़ें ऐड होना शुरू हो गई हैं। जिनको अपनी बहनों से उस तरह से रिलेशनशिप डेवलप नहीं हुए हुए थे, जिनसे उस तरह से मोहब्बत या ताल्लुक़ नहीं था, जैसा कि हम लोगों का हमारी जनरेशन में बहनों से ताल्लुक़ रहा है,
उन लड़कियों का क्या होता है, अच्छा ये भी एक आइडिया है कि मेरी बड़ी बहन का जो हस्बैंड तो बहुत ज़बरदस्त है, तो मैं वही क्यों ना ले लूँ, बजाय इसकी कि मैं ऐसे मेहनत करूँ, ऑलरेडी एक अवेलेबल चीज़ है तो मैं उसको अपना बना लेती हूँ, बिकॉज शी गॉट द आइडिया। अब उसके ऊपर वो जो अपनी तरफ से मेरी ड्रामा बनाने वालों ने ये किया कि हमने सोशल अवेयरनेस की है, हमने लोगों को बताया है कि दीज आर द प्रॉब्लम्स एग्जिस्टिंग इन द सोसाइटी और एंड रिजल्ट क्या होता है। बट थोड़ा सा अल्टीमेटली जो है थोड़ा जोर से बोलो, करीब आके बोलो। अल्टीमेटली क्या होता है, बजाय इसके कि सोसाइटी में अवेयरनेस बढ़े, सोसाइटी में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। और क्योंकि हम बहुत गरीबी है ना, नेगेटिव रिलेशनशिप को गलत दिखाया, बहुत ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है कि ये रिलेशनशिप अब हो ही गलत के हैं, और जो जहाँ नहीं भी गलत है रिलेशनशिप, वहाँ पर शक शुबहात आना शुरू हो गए। जहाँ नॉर्मल भी फ्रेंकनेस थी बहनोई की, या कोई भी ऐसा रिलेशनशिप जिनको गलत दिखाया जा रहा है, सुसर के अपनी बहू के साथ रिलेशनशिप गलत दिखाया जा रहा है, और बॉस और सेक्रेटरी का गलत दिखाया जा रहा है। हाँ, अगर कहीं नहीं भी है गलत, तो देखने वाले नॉर्मल फ्रेंकनेस को भी गलत परसीव करना शुरू कर देते हैं। अब अगर एज अ वाइफ मैंने कोई ऐसा ड्रामा देखा है जिसमें एक लड़की है अपने बहनोई के साथ गलत रिलेशनशिप में है, और मैं अपनी बहन को जब अपने हस्बैंड के साथ थोड़ा सा भी फ्रैंक होते देखूंगी, तो मुझे फौरन से डाउट होने लग जाएगा, क्योंकि हमारे माइंड की प्रोसेसिंग मैपिंग होना शुरू हो पड़ेगी। हमारा माइंड वो विजुअलाइज कर रहा होता है, क्योंकि हमने वो विजुअल्स देखे होते हैं, वो इम्प्रिंट हो जाते हैं हमारे माइंड पे, और वो फिर रियलिटी लाइफ में उनको ढूंढना शुरू कर देते हैं, कहीं ना कहीं लिंक होना शुरू हो जाता है। ये साइकोलॉजिकल ट्रैप्स होते हैं। इनको मैं लिंक करूंगी, जैसे फेसबुक आप स्क्रॉल करते हैं, आपने कोई भी एक चीज़ रुक के देखी है, और आप नोट करेंगे कि थोड़े ही अरसे बाद उससे रिलेटेड आपको एड्स आना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल, आपने कोई भी बिल्कुल, बात की है, और उससे रिलेटेड आपको एड्स मिलना शुरू हो जाते हैं। ये होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो सिर्फ आपकी जो आंखें हैं ना देख रही हैं, कहीं रुक के आपने कुछ सेकंड गुजारे हैं किसी भी एक चीज़ पे, तो उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि यहाँ इसका इंटरेस्ट थोड़ा सा डेवलप हुआ था। अब वो उससे रिलेटेड एड्स आना शुरू हो जाते हैं, और फिर क्या होता है, हमारा इंटरेस्ट और हम उस चीज़ को लेके हमारे पास इंफॉर्मेशन और ज़्यादा हो जाती है, उसमें हम और इंडल्ज होते हैं, और अल्टीमेटली वी एंड अप लाइकिंग दैट। मे बी दैट्स नॉट गुड, मे बी दैट्स नॉट बैड, बट वी एंड अप लाइकिंग दैट। मैं हमेशा बिल्कुल। एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि ये पेप्सी, ये कोका कोला है, इनको एडवर्टीजमेंट की इतनी क्या अफीफा जरूरत है, है, लोग लिख रहे हैं, हर आपकी कोई आवाज ड्रामा बहुत कर रहा है। हल्की है। आपकी आवाज बहुत हल्की है, आप या तो मोबाइल को करीब लेके जाओ। आई होप अब ठीक आ रही है। हाँ, और जितना करीब हो सकती हो जाओ। बात अच्छी कर रही हो मगर आवाज आपकी हल्की है। जिसमें हेडफोन अटैच कर लूँ अगर, आई थिंक तो फिर बेहतर हो जाएगी। हाँ, जस्ट कर लो तो क्योंकि हमारा टॉपिक बहुत स्ट्रांग है और अच्छी बात हो भी हो रही है, अगर वो पहुंच जाए लोगों तक तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आई होप अब मेरी आवाज़ क्लियर होगी। बहुत बेहतर है जी। जी। तो मैं बात कर रही थी कि पेप्सी और कोका कोला, इनको एडवर्टीजमेंट की क्या ज़रूरत है। हमारे घर में पैदा होने वाला बच्चा जैसे होश संभालता है, उसको पता चल जाता है कि ये कोल्ड ड्रिंक्स पीने वाली, उसके बावजूद सबसे ज़्यादा एडवर्टीजमेंट इन्हीं कंपनीज की होती है। सोचने की बात बिल्कुल, यह है कि क्यों होती है, बिकॉज वो जानते हैं कि जितना ज़्यादा वो हमारी नज़रों के सामने से हटेंगे, उतने वो हमारे जहनों पे रहेंगे। जैसे ही उन्होंने बिल्कुल, एडवर्टीजमेंट बंद कर दी, विद इन फ्यू ईयर्स उनका नाम खत्म हो जाएगा, क्योंकि लोग भूल जाते हैं ना, जो चीज़ नज़रों के बिल्कुल, सामने रहती है वो याद रहती है। तो यही बिल्कुल, स्ट्रैटेजी सारे का सारा मीडिया यूज़ करता है। जो चीज़ें हमारी आंखों के सामने आती हैं वही हमारे दिमाग में रहती हैं, तो जो बिल्कुल। हमारे दिमाग में रहती हैं वो हमारी लाइफ में इम्प्लीमेंट होती हैं। ये एडवर्टीजमेंट माइंड में होती है। बाहर से कोल्ड ड्रिंक मंगवानी हो, काम वाली को बताना हो, तो सबसे पहले मुंह से निकलता है पेप्सी या कोक, हालांकि आप क्या और भी इसी समझती से हो रिलेटेड पाकिस्तान की अपनी कोल्ड ड्रिंक्स हैं। आप क्या समझती हो कि जिस तरह से जो सोशल मीडिया जो पोर्ट्रे कर रहा है, तो क्या ये सिर्फ यानी जिस तरह से प्रोडक्ट सेलिंग की बात होती है ना, तो क्या ये पर्पस सिर्फ ये वाकई माशरे को बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं, या सिर्फ जो ड्रामाज हैं या इस तरह की चीजें उनको सिर्फ कंट्रोवर्शियल इसलिए बनाया जा रहा है प्रोडक्ट सेल के लिए?
आप इसके बारे में क्या करती हो कि यानी अम, आपने खुद देखा होगा जिस तरह से आजकल ज्यादातर जो आप देख रहे होंगे ऑलमोस्ट सारे चैनल्स आगे पीछे वही स्टोरीज दिखा रहे हैं, दो बहनों की स्टोरीज हैं, एक बहन गरीब है एक अमीर है और वो जो गरीब बहन है वो अपने अमीर बहन के यानी अपने बहनोई को उससे शादी कर लेती है, यानी तमाम के तमाम हम्म कॉन्ट्रोवर्शियल चीजें जो हमारे इस्लाम से दूर हैं। अक्सर कहानियां ऐसी हैं जो ऑब्वियसली आप जो एक आम बंदा देख रहा है ऑब्वियसली वो ये सारी चीजें उसके दिमाग में रजिस्टर भी तो कर रही हैं। एक बहन बहन के रिश्तों को इस तरह से एग्जैक्टली दिखाया जा रहा है कि यार बहन बहन ही खतरे वाला यानी रिश्ते ही जिसे कहते हैं जो एक पाकीज़गी है, जो इतना अच्छा अल्लाह ताला ने रिश्ते प्यारे प्योर वाली जो प्योरिटी वाले रिश्ते हैं उनको ऐसा दिखा रहा है कि एक बहन दूसरी बहन से खैफा हो गई है कि यार मेरी बहन आ जाएगी तो मेरे शौहर को उठा के लेके चली जाएगी। और फिर वो ससुर का और बहू के रिलेशनशिप्स दिखाए जा रहे हैं, देवर के भाभी के दिखाए जा रहे हैं। तो ये क्या दिखाया जा रहा है, हमारा मीडिया क्या दिखा रहा है और ये टारगेट कौन सी ऑडियंस है जिसको टारगेट किया जा रहा है? और ये यानी आप इसके बारे में क्या कहोगे कि ये हमारे माशरे को क्या कर रहे हैं, किस तरफ लेके जा रहे हैं? देखिए, हमारे माशरे में वो जानते हैं कि ऑडियंस जो है वो कितनी वीक है, उनके जो दिमाग हैं वो कितने खाली हुए हैं इस वक्त, और वो कितने फ्रस्ट्रेटेड हुए हैं, कितने भरे हुए हैं नेगेटिविटी के साथ ऑलरेडी। वो उसी चीज़ को टारगेट कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है ये वो हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है ना, उनका माइंडसेट बना दिया जा चुका है मसाले चीज़ें। बिल्कुल। अब अगर आप इनको कोई पॉजिटिव चीज़ दे भी हैं तो उसमें से भी हमारी आवाम नेगेटिव चीज़ निकाल लेती है। अब जैसे बिल्कुल। एक रिलीजियस ड्रामा अर्तुगरुल गाजी जो बहुत फेमस हुआ है। अब जी उसमें जी। वो जो पर्पस था उसका पाकिस्तान में ऑन एयर होने का, वो रिलीजियस नॉलेज था, जी हिस्टोरिकल जी। नॉलेज जो इस्लाम का है वो लोगों तक पहुंचाया जाए। वहां से जी जी। हमारी आवाम ने क्या निकाला है? सही वो बात उसमें है। कोई खातून है वो क्रश हो गई है लड़कों का, और जो वहाँ वो मर्द है वहां पे वो क्रश हो गए हैं लड़कियों का। बिल्कुल। अल्टीमेट रिजल्ट हमारे crush है। ये साइड का माइंडसेट है, और माइंडसेट ड्रामों से ठीक नहीं हो सकता अनटिल अनलेस कि वो ड्रामे पर्पसफुली माइंडसेट ठीक करने के लिए बनाए जाए। जैसे मैंने पहले एग्जैक्टली। बात की, ड्रामे बनाए जा रहे हैं कि दिस इज द प्रॉब्लम, और वही प्रॉब्लम रिपीट हुई जा रही है। ये प्रॉब्लम है और ये इस घर में इस तरह से है, उस घर में उस तरह से है। प्रॉब्लम को रिपीट कर रहे हैं, उसका सोल्यूशन कोई नहीं देता। जैसे बहुत कुछ अर्सा पहले, आई थिंक कुछ साल पहले, ये ड्रामास बनना शुरू हुए थे, जो अब्यूज़ होती है, फिजिकल अब्यूज़ घरों के अंदर जो होती है, इसके ऊपर आई डोंट नो कितने अर्सा पहले ड्रामास बनना शुरू। सबने कहा था बहुत टैबू टॉपिक है, ये उठा लिया है। लेकिन इस पे उन्होंने जस्टिफिकेशन ये दी थी कि हम अवेयरनेस फैला रहे हैं सोसाइटी में कि दीज प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट और इनको हल होना चाहिए। लेकिन उससे क्या हुआ, मी टू मूवमेंट स्टार्ट हुई, और फिर अल्टीमेट रिजल्ट क्या आया? लड़कियों ने जो कितने अरसे से छुपी बैठी थी, खामोश बैठी थी कि अच्छा मुझे अपनी इज्जत बचानी है, मैं नहीं कुछ कह सकती, मैं नहीं कुछ कर सकती, ये वो प्रेशराइज होके इमोशनल होके उन्होंने बोल तो दिया, लेकिन उनके पास फायदा कुछ नहीं आया, हासिल कुछ नहीं हुआ, सिवाय इसके कि बहुत सारे लोगों में वो फेमस हो गई, अच्छा तुम्हारे साथ भी ये हुआ था, अच्छा देखो ये तो वही लड़की है जिसके साथ ये हुआ था। दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द सोल्यूशन। इस तरह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। जैसे आपने उनको इमोशनल करके बुलवा तो दिया कि अच्छा मेरे साथ भी हुआ था, मेरे साथ भी ज्यादती हुई थी, मैं उठूंगी, मैं बोलूंगी अपने हक के लिए। फिर क्या? वो हक हासिल कैसे आप करेंगे? उस पर बंदा बात नहीं कर। जितने सारे ड्रामा के देख लें, उसमें से किसी एक ड्रामा में भी आपको सोल्यूशन नजर नहीं आएगा। सिर्फ प्रॉब्लम को ऑब्जेक्टिफाई करके उसको मिर्च मसाले लगा के यस। सिर्फ वो दिखाया जाता है। एक ड्रामा मैं समझती हूँ जो बहुत स्ट्रांग इन्होंने दिखाया है, अगर आपने देखा हो, मेरी गुड़िया के नाम से जो दिखाया था, ये सानिया सईद का ड्रामा था, मेरी गुड़िया के नहीं, नाम मैं खुद से था। ड्रामे और तो वो नहीं देखती हूँ, रिव्यूज मैं से मुझे पता चलता है। मेरे पास भी जो है इसमें रिव्यूज जो आ रहे होते हैं या कोई रेकमेंड कर दे, जो मेरी दोस्तें मुझे जानती हैं कि किस तरह के हम हैं ऑब्वियसली, तो वो जो ड्रामा रिकमेंड कर देती हैं कि भाई ये सॉलिड ड्रामा है, प्रोडक्टिव है और इसके अंदर एक सोशल अवेयरनेस का टॉपिक दिखाया गया है, तो वो मैं ड्रामा उठा के देख लेती हूँ। ये मेरी गुड़िया ड्रामा मैंने देखा है, तो ये ड्रामा बहुत अच्छा है। और इसमें भी बड़ा अच्छा जो है वो उस तरह के उस ड्रामे में दिखाया गया है, वो जो आदमी जो बच्चों के साथ जो सेक्सुअल अब्यूज के ऊपर वो ड्रामा है। और इस तरह का बहुत स्ट्रांग ड्रामा है और उसका बाकायदा उन्होंने सोल्यूशन भी दिखाया है।
तो बहुत सारे ड्रामे मैं देख रही हूँ कि वो बड़े ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट भी जो लेकर गए हैं वो लोग, और उसके साथ जो उन्होंने सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं कि किस तरह से टैकल करना है, क्या करना है। तो बहुत सारे, हम ये नहीं कह सकते कि भाई बिल्कुल ही मीडिया हमारा कुछ नहीं कर रहा है, कर रहा है। मगर मैं समझती हूँ कि बहुत सारी चीजें इस तरह की हो रही हैं जो स्ट्रांगली हमारे जो अवाम है उसको वो अफेक्ट कर रही है। जैसे आपने देखा होगा जो मियाँ बीवी के रिलेशनशिप दिखा रहे होते हैं, एक वो आपने देखा ना, बड़ा उसको उसको इतना ग्लोरीफाई करके दिखाया हुआ है और इतना उसके अंदर वो दिखाया हुआ जो असल में मियाँ बीवी, आप भी शादीशुदा है, मैं खुद भी शादीशुदा हूँ, तो हमारी शादी लाइफ बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ होती है। उसके अंदर वो जो, एग्जैक्टली। हाँ, जो उसमें बड़ा दिखा रहे हैं वो जो फैंटेसी वाली लाइफ हमारा जो मीडिया दिखा रहा है, और हमारी बच्चियां जिनकी शादियां नहीं हुई वो बड़ा ग्लैमराइज करके जो दिखाया हुआ है, एक हस्बैंड आ रहे हैं तो वो पता नहीं कहाँ कहाँ घुमा रहे हैं, होटलिंग करा रहे हैं, और पता नहीं वो बुके मिल रहे हैं, तो वो कैंडल लाइट्स हो रहे हैं और क्या हो रहा है। और जब शादी होती है हमारी बच्चे की, और वो जब वो हकीकतों की तरफ आती है, वो जो देखती है, जो मैंने एक ग्लैमर लाइफ जो देखी थी टीवी के अंदर, जो एक हस्बैंड को दिखाया था, एक आइडलाइज्ड, आप देख रहे हैं आजकल, आज देख रही हूँ मैं कुछ मेरे फेसबुक में कुछ ग्रुप्स में भी, आई डोंट नो, मैं किसी ग्रुप का नाम ऑब्वियसली नहीं लूंगी, मगर एक ग्रुप से मेरे पास नोटिफिकेशंस ऐसी आ रही हैं जो औरतें अपने हस्बैंड के वीडियो शेयर कर रही हैं कि शौहर जो है वो बकायदा वो आपका जो है मसाज भी कर रहे हैं हस्बैंड की, आई थिंक 2 to 3 मिनट्स की किस तरह क्लिप्स लड़कियां शेयर कर रही हैं कि हस्बैंड मैनिक्योर कर रहे हैं, पेडिक्योर कर रहे हैं, किचन में काम कर रहे हैं हस्बैंड। अब वो बेचारियां, आप सोशल मीडिया है, ये सारा कुछ ड्रामा है, आपको क्या पता जो 3 मिनट की उन्होंने वीडियो डाली हुई है वो क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और वो पैर किसी के अगर हस्बैंड दबा रहे हैं, क्या पता वो औरत काम करने वाली और वही घर में जो ब्रेड एंड बटर लाने वाली औरत वही हो, और वो उनको बटरिंग करने में 2 मिनट अगर वो मैनिक्योर कर रहे हो, पेडिक्योर कर रहे हो, तो वो कोई, पर मीडिया तो हमारा वो देख रहा है ना, जो वो पोर्ट्रे कर रहे हैं, जो एग्जैक्टली। दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं ना, जो फेसबुक पे लोग देख रहे हैं, वो तो ऐसे महान शौहर को दिखाया जा रहा है वहां पर, जो असल में वो महान मिलते ही नहीं है। तो इस तरह से अक्सर शादियां हमारी एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। प्रैक्टिकल लाइफ में टूट जाती हैं, क्योंकि जो ये फेसबुक पे दिखा रहा है, जो हमारे ग्रुप्स में एक आइडियलाइज्ड और एक आइडियल जो हस्बैंड को दिखाया जा रहा है, और जो हमारा ड्रामाज में दिखाया जा रहे हैं एक जो आइडियल एकदम से, मैं प्लेटफॉर्म में पढ़ रही होती हूँ, लड़कियां कहती हैं ऐसे ही शौहर चाहिए जो इसमें दिखाया हुआ है ना, वो ऐसा शौहर दिखाते हैं जो टीवी के, यही वाला मुझे चाहिए जो इसके अंदर आ रहा है, यही मुझे चाहिए। तो इन सब के बारे में आप क्या ये जो कहते हैं, यार फेसबुक ये क्या पोस्ट कर रहा ऐसी है, अ, इन सब ये जो इन फेसबुक की ऐसी सब पोस्ट हैं ये डायरेक्टली रिलेटेड है हमारे ड्रामा से। अब वो खवातीन देखती हैं ड्रामा, अब उनका दिल होता है कि रियलिटी में हमारे साथ हो जाए, और कहीं कोई एक ऐसी सिचुएशन हो जाती है उसके बाद हस्बैंड चाहे उन्हीं टांगों पे पिटाई लगा दे, बिल्कुल वो बिल्कुल उन्होंने सही। कैप्चर करके सोशल मीडिया पे डालनी जरूर है किसी तरह से कि ये देखो मेरा हस्बैंड तो है इतना आउटस्टैंडिंग फॉर एवर। हालांकि ऐसा नहीं है, और ये जिन्होंने साइकोलॉजी पढ़ी है दे कैन अंडरस्टैंड, और जिन्होंने नहीं पढ़ी है उनको मैं बता दूं, ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं। जितना ज़्यादा हम पोर्ट्रे करते हैं ना अपने आप को, जितना ज़्यादा हम शेयर करते हैं सोशल मीडिया पे अपने आप को, दैट शोज के यू हैव सम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। ज़रूरी नहीं है कि पागलपन ही हो, यू कैन अंडरस्टैंड नाउ, ये तो कॉमनली लोगों को समझ आना शुरू हो गया, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ज़रूरी पागलपन नहीं होता। लेकिन ये चीज़ें शो करती हैं कि दिस इज़ नॉट नॉर्मल, यू आर नॉट नॉर्मल। जिसके पास ये चीज़ें नॉर्मल होती हैं वो बंदा शो नहीं करता, जो शो कर रहा है दैट मीन्स उसको कभी अगर मुयसर आई है तो उसने पब्लिक कर दी है, देखो आज मुझे ये चीज़ मिल गई है। आपकी बात से मैं और यहाँ पर जिसने अपनी एग्री करती हैबिट, हूँ, सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये मैं आपकी बात से यहाँ पर एग्री करती हूँ। मैं एक यहाँ पर हैं जिनको मैं जानती हूँ पर्सनली, उनका इस तरह का है, उनके हस्बैंड का फेसबुक अकाउंट ही नहीं है, और वो काफी यहाँ ने कम्युनिटी में जो है अपनी फ्रेंड्स के ऊपर एक वो है छाई हुई है, मगर मुझे पर्सनली पता है कि उनके हस्बैंड का अकाउंट नहीं है फेसबुक का। उन्होंने फेसबुक का हस्बैंड का अकाउंट खुद ही बनाया हुआ है, अपनी आईडी भी यूज करती हैं और हस्बैंड की आईडी खुद ही चलाती हैं, अपनी तस्वीरें अपलोड करती हैं अपनी आईडी में और हस्बैंड की आईडी से जाके उसको लाइक करती हैं। उसके बाद जो एनिवर्सरीज आती हैं, बर्थडेज आती हैं, हस्बैंड को उसमें अपने आप को टैग करके वो लगाती हैं बुके वगैरह और ये और सारा कुछ तोहफे वोफे, और वो अपनी आईडी से जाकर उसको वो यानी एक दूसरे को कमेंट्स कर रहे हो तो वो खुद ही कमेंट कर रही होती है, यानी हस्बैंड की तरफ से भी कि माय लवली हस्बैंड एंड ऑल, और वो भी माय हबी एंड ऑल, इस तरह से चल रहा होता है। तो अक्सर मैं जानती हूँ जो औरतें देखती हैं वो बकायदा यानी आइडियलाइज उनको करती हैं कि यार हाँ कि कितनी आपकी आइडियल लाइफ है, और आपके हबी तो ये दिला दिया, हबी तो ये जो है
हबी जो है आपके वो यहाँ पर जो है आपको बुके ला के दे रहे हैं और हबी कहाँ की तस्वीर लगा लेती हैं और क्या कर लेती हैं। यकीन माने मैं पर्सनली जानती हूँ उस औरत की कितनी अब्यूजिव लाइफ है, कितनी अब्यूजिव लाइफ है कि यू कांट इवन इमेजिन। मगर यहाँ सोशल हम्म। मीडिया पर मैं जानती हूँ कितनी लड़कियां उसको आइडियलाइज करती हैं और जो उनकी प्रोफाइल बनी हुई है, जो उसमें लड़कियां बकायदा उनको यानी एक हैप्पी जिसे कपल कहते हैं ना, ये एक आइडियल कपल उनको कहा जाता है, पर उनकी जो वो क्योंकि मेरे पास सोशल इश्यूज आ रहे होते हैं तो मैं काफी अरसे से उनका केस देख रही हूँ, तो मैं जानती हूँ। मगर अगर आप उनकी प्रोफाइल देखेंगे, लड़कियां एकदम एक आइडियलाइज करना, ये करना वो करना सारी चीजें, तो हमें आवाम को बताने की जरूरत है यार, ये फेसबुक, ड्रामाज, मीडिया, सोशल मीडिया, इन सबको एक हद तक रखिए। जो कुछ आपके सामने ड्रामा आ रहा है ना, इसके पीछे क्या हम्म। हकीकत है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, क्या चल रहा है, किनको ये औरतें साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, ऑब्वियसली उनको इतना जिंदगी में कुछ मिला ही नहीं है, तो दुनिया में झूठ दिखा रही है, हस्बैंड की आईडी से भी अपने आप को लाइक कर रही है, खुद भी कमेंट कर रही है, हस्बैंड की आईडी से भी कमेंट कर रही है। इसी तरीके से आप क्या कहती हैं? अफीफा, यू देयर? अच्छा, इसका वही चीज़ मैंने पहले बात की कि ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी होते हैं और अभी हमारे अंदर की कमियां होती हैं जो हम खुद पूरी कर नहीं पाते हैं, लेकिन क्योंकि हमने मीडिया देखा बहुत है, हमने ड्रामा देखे और हम अपने आप को आइडियलाइज कर रहे होते हैं कि वो जो लाइफ है वही मेरी लाइफ हो, क्योंकि उनकी हो नहीं पाती है तो वो किसी तरह से उसको कवर अप करने की कोशिश करते हैं, एटलीस्ट इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। वो जब वहां कर लेते हो कहते हैं अच्छा सेटिस्फैक्शन हो गई, मैं दुनिया के सामने तो बड़ी आउटस्टैंडिंग जिंदगी गुजार रही हूँ। पर्सनल लाइफ में जो कुछ भी हो रहा था वो फिर अपनी उस कमी को ऐसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। अब ये इससे हमें ये समझ आती है कि ये जो सोशल मीडिया है या दूसरा मीडिया है, इस सब के ऊपर जो कुछ भी दिखाया जा रहा है, चाहे वो ड्रामे हो या चाहे किसी ने अपनी पर्सनल लाइफ शेयर की हो, दैट्स जस्ट ऑन सोशल मीडिया, वो रियल लाइफ में नहीं है। रियल लाइफ में जो कुछ हो रहा है, अगर कोई इतना फुलफिल्ड है तो वो कभी भी सोशल मीडिया पे उसको ऑब्जेक्टिफाई या प्रोजेक्ट नहीं करता, क्योंकि वो अपनी हर डेली लाइफ उनके लिए नॉर्मल लाइफ होती है ना, ये वो उनके लिए कभी कभार का इवेंट नहीं होता, क्योंकि हम इवेंट को सेलिब्रेट करते हैं, इवेंट को इतना बड़े तरह से प्रोजेक्ट करके शेयर करते हैं, हमारी डेली लाइफ को नहीं कर रहे होते। तो जब उनकी लाइफ में इस तरह के इवेंट्स होते हैं तो वो शेयर करते हैं, या वो फिर कभी भी नहीं हो रहे तो वो क्रिएट कर लेते हैं सिर्फ एग्जैक्टली। इन्हीं ड्रामास और सोशल मीडिया पे ये इस तरह की वीडियोस देखे, दूसरों से इंस्पायर होके अच्छा हम भी शेयर करेंगे, मेरी भी लाइफ में यही सब कुछ चल रहा है। तो एंड रिजल्ट ये है कि मीडिया इज नॉट प्लेइंग अ पॉजिटिव रोल इन दिस सर्टन डिपार्टमेंट, कि जहाँ हमने खवातीन को ग्रूम करना है, स्पेशली हम जो खवातीन का रोल है घर के अंदर अपनी शादीशुदा ज़िंदगी, अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग, ये जॉब प्लेस पे जाना है, वहाँ पे बीइंग अ फीमेल उनका क्या रोल है और कैसे स्ट्रांगली उनको अपने रोल्स प्ले करने हैं, वो ना तो हम ड्रामों में स्ट्रांगली लर्न कर पा रहे हैं, ना ही सोशल मीडिया पे जो फोरम्स बने हुए हैं, जैसे इतने सारे आप ये अभी आपने जिस ग्रुप की बात की मैं हूँ उसमें, वो इतना बड़ा फोरम बना हुआ है खवातीन के लिए, बट यू आर नॉट लर्निंग एनीथिंग फ्रॉम देयर, देयर इज नथिंग टू लर्न। मतलब आप जब इनफैक्ट इतना ये बड़ा तो फोरम बना लेते हैं बट स्टिल यू आर नॉट गिविंग इनफैक्ट एनीथिंग। इनफैक्ट अगर आप देखो तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है ना, जो आवाम देख रही है। और अगर आपके एग्जैक्टली। प्लेटफॉर्म पे तकरीबन ये अगर आप हजारों में मेंबर्स हैं, तो आप उल्टा क्या कर रहे हैं यार, आप आवाम को तो तबाह कर रहे हैं ना, जिसमें एक आइडियल हस्बैंड को दिखाया जा रहा है जो आपका मैनिक्योर पेडिक्योर कर रहे हैं, और असल में तो आपकी जिंदगी किसी ने देखी नहीं है। वो 2 सेकंड्स की एग्जैक्टली। या 2 मिनट्स की वीडियो क्या दिखा रही है, आप माशरे को खराब कर रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि यार इस तरह की चीजों को आई डोंट थिंक हमें जो है वो प्रमोट करना चाहिए, ना ही हमें इस तरह की वीडियोस बनाकर शेयर करने चाहिए जिनका कोई मकसद ही नहीं है, जो उल्टा आवाम को खराब ही कर रही है ना। जो नई लड़कियां जिनकी शादियां नहीं हुई हुई हैं, या जिन लोगों की शादियां हुई भी हुई हैं, उनको ऐसा आइडियल हस्बैंड नहीं मिले हुए, और मेजोरिटी को आइडियल हस्बैंड नहीं मिलते। वो जो एक आइडियल वाली बात एग्जैक्टली। होती है, इनफैक्ट है ही नहीं। रिश्ते जो बनाए हैं ये सिर्फ कॉम्प्रोमाइज है ना, दो इंसान, दो बहनें क्या एक जैसे होते हैं? जब एक घर में बहन भाई बहनें एक जैसे नहीं होते तो मियाँ बीवी तो बिल्कुल अलग से आ रहे होते हैं, वो एक जैसे कैसे हो सकते हैं? इट्स ऑल अबाउट एग्जैक्टली। कॉम्प्रोमाइज, इट्स ऑल अबाउट एडेप्टेशंस, रिलेशंस को कबूल करना, एक्सेप्ट करना, कोई बात मानना, कोई बात मनवाना, यही तो कंपैटिबिलिटी होती है आपस में, ये होते रिश्ते। पर हम जो दिखा रहे हैं, जो मीडिया दिखा रहा है, वो उसके बारे में आप बताओ, आप क्या कहती हैं? यही है मीडिया, एक तो वही आप जो बात की ना आइडियल हस्बैंड की,
वो हमारा आइडियल ही गलत है ना मीडिया ने। सबसे पहले तो वो जो मीडिया का आइडियल हस्बैंड है वो तो होता ही नहीं है। दैट्स नॉट पॉसिबल। रियलिटी में इम्पॉसिबल है, क्योंकि मर्द का वो काम ही नहीं है। ठीक है, आपका हस्बैंड लविंग हो सकता है, केयरिंग हो सकता है, आपका ख्याल रख सकता है, लेकिन मर्दों के ख्याल रखने का तरीका मुख्तलिफ है। उनका ये तरीका बिल्कुल है जो कि सोशल मीडियाज पे हमें दिखाया जाता है या ड्रामाज में हमें दिखाया जाता है। मर्दों का ख्याल रखने का वो तरीका नहीं है। वो हम खवातीन की तरह ख्याल नहीं रखते हैं। मतलब बिल्कुल। वो आपकी टांगें नहीं दबाएंगे ऑब्वियसली हर टाइम, बट व्हेन इट्स नीडेड दे विल। वो आपके लिए खाना नहीं हर रोज बनाएंगे, बट व्हेन इट्स नीडेड दे विल। ख्याल और रखते हैं लेकिन वक्त पे, तरीके से। अपना अपना मर्दों का तरीका होता है, उस तरीके से रखते हैं। तो पहले तो जो आइडियल हस्बैंड होता है उसका आइडिया चेंज करने की ज़रूरत है। ऑब्वियसली हमारे लिए सबसे बड़ी मिसाल हमारे नबी हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो आइडियल हस्बैंड थे। उन्हीं की तरफ देखना चाहिए कि उन्होंने अपनी वाइफ्स के लिए क्या किया और कैसे किया। हमें मिसालों में ऐसे नहीं मिलता कि रोज उन्होंने खाने बना के दिए, रोज उन्होंने टांगे दबाई है, रोज उन्होंने ये सब कुछ किया, बट ही ऑलवेज हेल्प देम एंड मेड द लाइफ इजियर फॉर देम। ये exactly, होते हैं आइडियल हस्बैंड, जो कि आपकी लाइफ में कंफर्ट लेके आते हैं, ईज लेके आते हैं, सुकून लेके आते हैं, आपका साथ देते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं। जैसे कि उन्हें हज़रत खदीजा को सपोर्ट किया। वो बिजनेस वुमन थी, उन्होंने उनके बिजनेसमैन को सपोर्ट किया। कभी हमने ये नहीं सोचा, उन्होंने कहा अच्छा हमारी मेरी बीवी तो औरत है तो वो बिजनेस नहीं कर सकती है, अब मेरी शादी हो गई है तो मैं बिजनेस नहीं करने दूंगा। सो उन्होंने हमेशा अपनी हर वाइफ को इन एनी सिचुएशन सपोर्ट किया। उनकी लाइफ हमारे लिए आइडियल लाइफ है, अगर हमने किसी आइडियल हस्बैंड को देखना भी है तो। लेकिन ऑब्वियसली ही वॉज प्रॉफिट, तो हम ये नहीं कह सकते कि हमें तो एग्जैक्टली ऐसा ही चाहिए। ऑब्वियसली बिल्कुल। बेहतर हम कर सकते हैं, हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि यस दैट वाज आइडियल एंड ही वाज प्रॉफिट। तो हमारा एक अच्छा मोमिन शोहर जो होगा वो इस तरह से, उसमें ये वाली खसूसियात हो सकती हैं। एंड ट्रस्ट मी, अल्लाह ताला ने अगर आपके लिए कोई जोड़ा बनाया होता है तो वो कुछ सोच, वो अल्लाह ताला की हिकमत है। और समटाइम्स आप पे टेस्ट भी होता है। यू कैन हेल्प योर हस्बैंड और आप उसको अपना आइडियल हस्बैंड बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ये सोशल मीडिया से बाहर निकल के रियलिटी में आना पड़ेगा। अब वो रियलिटी में आने के लिए ये ड्रामाज और इन सारी चीज़ों के बारे में आप अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। पहले आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि ये हमें दिखा क्या रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट किस चीज़ को करना चाह रहे हैं, हमारा माइंड किस तरह से चेंज करना चाह रहे हैं। तो जब हम अगर जैसे मैं ये कहूँगी कि जो लोग ड्रामा देख रहे हैं वो एकदम सब कुछ छोड़ दें, ऑब्वियसली इट्स नॉट दैट ईजी। लेकिन आप ग्रेजुअली अपने आप को समझा ज़रूर सकते हैं, माइंड की ट्रेनिंग ज़रूर कर सकते हैं कि व्हाट वी आर वाचिंग, कंटेंट हम क्या देख रहे हैं और उसको कैसे हमने रिस्ट्रिक्ट करना है, क्या हमें देखना चाहिए। और उससे जो भी हम देखें, और जैसे हम पहले थे, छोटे होते थे, तो हमारी मामा हमें ऑब्वियसली शी लेट अस वॉच, और हमारा क्या होता था, हर ड्रामा कोई लिमिटेड, ऑब्वियसली उनको पता होता कि कौन सा देखने देना। हर एपिसोड के बाद शी यूज्ड टू टॉक टू अस कि व्हाट वी हैव जस्ट वॉच्ड, तो आपने, आपको क्या लगता है ये ठीक था, ये गलत था। उसके बाद वो हमारे से डिस्कशन किया करती होती थी। उससे हमारी बहुत ज़्यादा लर्निंग हुई। उस टाइम तो ऑब्वियसली हमारी जब यूथ थी तो ज़्यादा बेहतर ड्रामाज हुआ करते थे और उसमें कुछ अच्छा कंटेंट भी ज़्यादा बेहतर होता था, बट स्टिल पेरेंट्स जो हैं उनकी गाइडेंस बड़ी ज़रूरी होती है। तो शी यूज टू गाइड अस, जहाँ उन्हें लगता था कि हमारा भी मेच्योर नहीं है ब्रेन, जहाँ कुछ कमी है तो वो हमें गाइड किया करती थी कि ये देखें यहाँ पे ये चीज़ दिखाई गई, ये ठीक नहीं है, इसको ज़्यादा बेहतर ऐसे भी किया जा सकता है और रियलिटी ऐसे होती है। यूज टू गाइड अस। तो ये चीज़ हमें अपने साथ करनी होगी, क्योंकि हम तो आप माशाल्लाह से समझती हो सब कि अभी सेंसिबल मेच्योर लोग हैं। आप समझती हैं कि अभी फैमिली ड्रामास दिखाए जा रहे हैं? अभी आप देखते हो कि हम तो वाकई शादी से पहले अपने माँ बाप के साथ 8 बजे, इनफैक्ट दादी भी, हम पूरा फैमिली सारे बैठ के ड्रामा देखते थे। फैमिली ड्रामा होते थे जिसमें आपने पुराने अगर हो जो 50-50 अपने टाइम का एक जबरदस्त एग्जैक्टली। 50-50 बहुत अच्छा, जिसने माशरे पर भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट, हंसने वाला हल्का ड्रामा, फैमिली ड्रामा था। ये बिल्कुल फूल बिल्कुल। किनारे वगैरह जो राहत काज़मी के ड्रामे इस तरह से रहे, अपने ये टाइम के हम्म रिकॉर्ड देख लिए। और ये फैमिली ड्रामाज है, इसमें कहीं बेहयाई किस्म की कोई इस तरह की चीज नहीं दिखाई गई, और बड़े अच्छे सॉलिड स्टोरी वाले ड्रामाज जो है वो होते थे। अब आप समझती हैं कि फैमिली बैठ के ड्रामाज देख सकती है जिसमें ससुर को दिखाया जा रहा है, बहनों को इस तरह से दिखाया जा रहा है, बहनों के साथ
रिलेशनशिप्स दिखाए जा रहे हैं। और पहले अगर आप देखो तो इस तरह से भी होता था कि मियाँ बीवी का जो रिलेशनशिप दिखाते थे तो टिपिकल ड्रामास होते थे ना कि मियाँ अखबार पढ़े होते थे और बीवी ड्रेसिंग टेबल पे बैठी होती थी। एक हया का जो आंसर होता है, मैं जानती हूँ अब बहुत लिबरलिज्म हो सकता है लोगों को हमारी बातें पसंद भी ना आए अब फ्रीडम भी बहुत आ गया जनाब और लोग लिबरल भी बहुत हो गए हैं। तो मगर एक टाइम अगर आप पुराने यूट्यूब में चले जाएं और इस थोड़ी सी रिसर्च करें कि मीडिया में कितना फर्क आ गया, तो मैं देखती हूँ जो पुराने ड्रामास वगैरह है उसमें आदमी अखबार पढ़ते होते थे और औरतें ड्रेसिंग टेबल पे अपना बालों को कंघा कर रही होती थी। इसके अलावा मियाँ बीवी का और एक एहतराम का जिसे कहते हैं ना, मियाँ बीवी होने के बावजूद भी एक एहतराम का वो रिश्ता दिखाते थे। अब तो आप क्या देख रहे हैं, मियाँ बीवी हैं तो वो पूरा का पूरा जिसे कहते हैं कि आप बेड के ऊपर दिखा रहे हैं उनको मियाँ बीवी को, ब्लैंकेट में दिखा रहे हैं मियाँ बीवी को, यानी बड़ा कुछ मीडिया में जिसे कहते हैं कि वो हम स्टिल वी आर लिविंग इन द जिसे कहते हैं इस्लामिक मुआशरा, हम इस्लामिक सोसाइटी में रह रहे हैं। बेशक सोशल मीडिया सब कुछ है मगर हमारा अपना एक जिसे कहते हैं वो सारी चीजों को आप समझती हैं कि कुछ कुछ फॉलो करना चाहिए, कुछ इन सब चीजों का भी ख्याल रखना चाहिए कि भाई आप बेशक ये कंटेंट जो दिखाया जा रहा है हमारा कुछ थोड़ा बहुत शरिया को भी फॉलो करनी चाहिए। एग्जैक्टली कि पहले तो ये कि कंटेंट देखिए आप क्या देख रहे हैं, और फिर अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो फिर आप एक एपिसोड देखते हैं, उसके बाद एनालिसिस करें कि आपने क्या देखा है और इससे क्या आपने देखा? हासिल क्या किया। एक होती है कि एग्जैक्टली अच्छा वो पहले ज़माने की बात और थी, हस्बैंड्स भी हैं और उन्होंने बहुत कुछ देखा होता है, बाहर जाते हैं लड़कियां देखते हैं ये वो, तो हमें ये चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। तो आप लिटरली अपने आप से क्वेश्चन करें, वाकई आपने कुछ पॉजिटिव सीखा इससे? अगर आप एक एपिसोड के बाद अपने आप से क्वेश्चंस करेंगे ना ये सारे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या देखना है और आपको क्या नहीं देखना। सिर्फ ये देख लें कि जो वक्त आपने अपनी एंटरटेनमेंट के लिए वहाँ लगाया है, आधा घंटा पौना घंटा अगर आप सर्फ करें, तो उसके बाद आपको 45 मिनट में हासिल क्या हुआ, कितना हासिल क्या प्रोडक्टिव हुआ? आपने गुजारा है और कितनी एंटरटेनमेंट आपको मिली। असल पर्पस था आपका एंटरटेनमेंट और नॉलेज। क्या आपका दिमाग वाकई रिलैक्स हुआ है इसको देखने के बाद, या आप और स्ट्रेस में हैं, या उसको एग्जैक्टली देख के आप दुखी हुए हैं, आपको रोना आया, आपको गुस्सा आया, या आपको फ्रस्ट्रेशन हुई है, क्या मुसीबत है, ये क्या कर रहे हैं लोग, बिकॉज दैट्स नॉट रिलैक्सिंग यू। अगर आप सिर्फ रिलैक्स होने के पर्पज से या एंटरटेनमेंट के पर्पज से देखें तो वो पर्पज फुलफिल तो नहीं हो रहा। आप अपनी उसी से और जो अपनी नॉर्मल लाइफ गुजारे तो क्या होगा, आप वही सी फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा और टेंशन बाकी सारे लोगों पे उतारेंगे, आपके बच्चों पे, आपके हस्बैंड पे, आपके इन लॉज पे, आपकी अपनी फैमिली पे निकलेगी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो और पहला स्टेप तो हमारा ये होना चाहिए कि हम कुछ भी देख रहे हैं, इमीडिएटली मैं नहीं कहती कि आप हर चीज़ स्टॉप कर दें, जस्ट एनालिसिस करें सबसे पहले। और दूसरा ये कि जस्ट थिंक अबाउट वी आर मुस्लिम्स, हम इस दुनिया में बहुत थोड़े से के लिए आए हुए हैं, तो हमारा पर्पस सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है। यस, एंटरटेनमेंट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी है, हम ख़वातीन के लिए रिलैक्स टाइम बहुत ज़रूरी है, और वो एक रिलैक्स टाइम होना चाहिए जिसमें हम अपने माइंड को पीस दें, हम खुश हों। जब हम उस टाइम से बाहर निकलें तो हम रेडी हों नेक्स्ट अपने टास्क के लिए, क्योंकि हमारे पे बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ, छोटी जिम्मेदारियाँ नहीं हैं अल्लाह ताला ने डाली। अल्लाह ताला ने प्रेफर हमें घर रहने के लिए इसीलिए क्या है कि हमारी जिम्मेदारियाँ बहुत बड़ी हैं, और फिर माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने ख़वातीन को स्ट्रॉन्ग भी इतना बनाया है कि हम वो सारी जिम्मेदारियाँ पूरी करके बाहर जॉब्स भी कर सकती हैं, लेकिन उस सब के लिए हमारा रिलैक्स होना वाकई ज़रूरी है। तो ये सोचना ज़रूरी है कि वाकई ये मीडिया क्या वो पर्पस फुलफिल कर रहा है, और फिर जो हम कहते हैं कि प्रॉब्लम सोसाइटी के दिखाना और उनके सोल्यूशन देना क्या वाकई हो रहे हैं। आई डोंट थिंक सो कि मीडिया इन सारी चीज़ों में मुकम्मल तौर पे कामयाब हो रहा है, 100% सक्सेसफुल नहीं हो रहा मीडिया। जितनी सक्सेस है उसके अगेंस्ट तबाहियाँ ज़्यादा हो रही हैं, हमारी यूथ खराबी की तरफ और गलत रास्ते की तरफ जा रही है। वही बात जैसे इसकी मैंने वजह शुरू में क्या कही थी समझती हो आप? कि यूथ, इसका रीजन क्या उसकी वजह समझती हो? ये क्या कि चैनल्स बहुत ज्यादा बन गए हैं, कंपटीशन शुरू हो गया है, वो यानी बेचने वाली मुकाबला शुरू हो गया है, ऐसी बात समझती हैं आप? ये शुरू बहुत अरसा पहले असल में हुआ था ना, जो हमारे वाली जनरेशन थी उसमें चीज़ें आना शुरू हो गई थी, मदर्स का ध्यान उस तरफ चला गया, तरबियत में कमी रहना शुरू हो गई, और वो जो तरबियत है मीडिया पूरी कर रहा है। और मीडिया तरबियत क्या कर रहा है, रेटिंग्स के लिए,
और पैसे कमाने के लिए। उन्होंने अपने शोज और ड्रामास बनाने होते हैं और वही सबसे ज्यादा पॉपुलर होते हैं, और जो पॉपुलर होता है वो फेमस होता जाता है कि अच्छा ये आजकल बहुत चल रहा है, बहुत पॉपुलर ड्रामा है, वो लोग देखना शुरू हो जाते हैं। और फिर पहले और होता अच्छा पॉपुलर सिर्फ आपने ड्रामा लड़के देखा बात होगा, करते अगर आप हैं, यूट्यूब वगैरह में भी जाएं, सुपर इनके पॉपुलर देखें तो वही ड्रामे हो रहे हैं जो थोड़े से ट्विस्ट जिसमें डाला हुआ है और जो कंट्रोवर्शियल है। एग्जैक्टली। बाकी लोग देखते भी नहीं है, अब लोगों को आदत पड़ गई है ना, उनके दिमागों को आदत हो गई है, माइंड मैपिंग हो चुकी है, उनको मजा आता है दूसरों की, जैसे हम कहते हैं ना कि वो सेलिब्रिटीज हैं तो हम उनकी पर्सनल लाइफ में इंडल्ज क्यों हो जाते हैं। वो आप ड्रामास बना रहे हैं, उनकी हद तक रहे, आप उनकी पर्सनल लाइफ में क्यों इंडल्ज हो रहे हैं, उनकी पर्सनल लाइफ है ना, वो कुछ भी कर सकते हैं। लोग इसलिए एग्जैक्टली। हो जाते हैं कि उनको मजा आता है, वो राइट समझते हैं अपना कि अच्छा इसने हमारे लिए ड्रामा बनाया था, नॉट पर्सन आवर स्लेव, हमारी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजारे, अपनी बीवी के साथ अपने मियाँ के साथ सलूक हमारी मर्जी से करें, क्योंकि उनको दूसरों की लाइफ में पीप इन करने का मजा आ रहा होता है और आदत हो चुकी होती है, क्योंकि हमारे ड्रामाज में दूसरों की लाइफ में पीप इन करना सिखाया जा रहा है ना, यही बताया जा रहा है कि दैट्स योर राइट, कि आपका तो पैदाइशी हक हो गया कि जो इंसान भी जिंदगी गुजारा है उसमें आप घुसा सकते हैं। आप जिंदगी में क्या हो रहा है उसके ऊपर फोकस करने की जरूरत ही नहीं है, फोकस तो इस चीज पे करने की जरूरत है कि सोसाइटी में क्या हो रहा है, सोसाइटी के मसाइल के ऊपर बात करने की जरूरत है। वो सोसाइटी ये हमें प्रोजेक्टिफाई कर देते हैं कि सोसाइटी इज अ प्रॉब्लम, सोसाइटी में इश्यूज हैं, सोसाइटी के इश्यूज को जानने की, अवेयरनेस होने की, उनको सोल्यूशन करने की जरूरत है। बट हु इज द सोसाइटी? वो सोसाइटी हमसे, हमारे अपने ही घर से शुरू होती है। ये नहीं बताया जाता कि आपने अपने घर से मसले को हल करना है। जो प्रीडेटर्स हैं, चाइल्ड प्रीडेटर्स, वो आपके अपने मौजूद हैं, अब्यूजर्स आपने अपने घर में मौजूद हैं, लड़कियों की खराब मेंटेलिटी आपके अपने घर में मौजूद है, आप वहां से शुरू करें। आपकी अपनी बच्ची को आपकी जरूरत है, आपके अपने बेटे को आपकी जरूरत है, चाहे वो 5 साल का है चाहे वो 15 साल का है। टीनेजर्स में तो सबसे ज्यादा जरूरत होती है बच्चे को आपके साथ की, आपकी सपोर्ट की, आपके गुस्से की नहीं, रिलैक्स होने की, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने की। और सेंसिटिव टॉपिक में छोटी सी बात करूंगी, वो ज़्यादातर लोगों को पसंद नहीं आएगी, जो कि हम मना करते हैं ना, अच्छा हमें जेंडर टॉक करनी नहीं है, कि कोई मजाल कैसे होगी हमारी बेटी की किसी लड़के को पसंद कर ले, तुम बेहया, उससे हम कहाँ कहाँ पहुंचते हैं, हमारी लड़की गलती कर दे हमसे ये कहने की तो मुझे, कि मुझे फलां लड़का अच्छा लग रहा है। हमें उनको अलाउ करना चाहिए कि बेटे जिंदगी में कभी कोई पसंद आए, यू कैन टॉक टू अस, दिस इज एग्जैक्टली। नॉर्मल। आप फीमेल हो, आपके अंदर जज्बात पैदा किए हुए हैं, हम आपको घर से बाहर भेजते हैं लर्निंग के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए, इट्स नॉट रॉन्ग। कोई पसंद आता है तो आके हमें बताओ, वी आर द पीपल। आपको ये सब करने की जरूरत है। ये आपको अगर प्रॉब्लम्स नजर आते हैं, मीडिया पे आप देखते हैं, तो आपको क्या करने की जरूरत है कि लड़कियां अगर खराब रास्ते पे चल रही हैं, तो आपके अपने घर में भी लड़की है, आपकी नंद हो सकती है, आपकी कजन हो सकती है, आपकी जेठ देवर की बेटी हो सकती है, आपकी अपनी बेटी हो सकती है। आप उनसे रिलेशनशिप डेवलप करें, फ्रेंडशिप डेवलप करें, दीज आर द सॉल्यूशंस। बजाय इसके कि हम सिर्फ ड्रामास देखें, अच्छा हाँ ये बुरा हो रहा है, और फिर उन ड्रामास पे भी डिस्कशन क्या होती है, उसी ये आप देखें स्पेसिफिक अभी ड्रामा, स्पेसिफिक स्पेसिफिक कैरेक्टर बातें हैं। अब और एक उसी ससुराल को कैसे बना के दिखा दिया है, एक जिसे कहते हैं डरावना सा एक घर में जो मुआशरा, ये जो हमारे ड्रामा है उसमें आप ससुराल को भी तो देखें कैसे पोर्ट्रे किया हुआ है। एक सास एक जल्लाद है या बहू एक जल्लाद दिखाई जा रही है। तो बताओ आगे जो शादियां हो रही हैं, वो बेचारी जो देख रही है कि यार ये पूरे दिन एक पॉलिटिक्स चल रही है। जो ससुराल है ना, वो एक पूरा एक वो है, पॉलिटिकल असेंबली दिखाते हैं, जिसमें ससुराल भी पूरे दिन वो जो सास है वो भी पूरे दिन एक ड्रामा कर रही है या वो एक पॉलिटिक्स खेल रही है, बहू भी पॉलिटिक्स खेल रही है, नंदों को भी एक टेररिस्ट दिखाया जा रहा है, देवरों को टेररिस्ट। तो ये सारी चीजें हमें जो हम कर सकते हैं, मीडिया अपना रोल प्ले कर रहा है, जो हम समझते हैं, जो हम ये सब बेहतर समझते हैं कि यार उसको जो मीडिया को भी इन सब चीजों पे काम करना चाहिए कि ससुराल को इतना डरावना ना दिखाएं। ये बच्चियां शादी करके जाती हैं, ये डर, ये इनके दिमागों में एक वो पहले दिन से ये वो घर बसाने के लिए नहीं जाती। हमारे यहाँ जो तलाक रेट भी बढ़ रही है उसकी बहुत बड़ी वजह ये मीडिया है, क्योंकि जरी बात है वो देख रहे हैं कि यार ये वहां पर एक असेंबली है, पॉलिटिकल असेंबली है जहां वॉर है और मुझे एक तलवार लेकर ही जाना है। वो घर बसाने के लिए जाती नहीं है हमारी बच्ची, उसको पहले ही पता है सास को तो घर से
हटा देना है, या सास भी पहले रेडी रेडी बैठी होती है कि यार ये मेरे बेटे के ऊपर कब्जा कर लेगी, तो पहले दिन से ही जो है इसको क्या करना है मैंने इसके साथ। बहू भी जाती है तो उसको भी पता है कि सास को साइड पे लगाना है और मैंने जो है वो सब कुछ कब्जा करना है, तनख्वाह मेरे हाथ में आनी चाहिए, गाड़ी बंगला सब कुछ मेरे पास होना चाहिए, और यानी बड़ा कुछ हमारा जो मीडिया दिखा रहा है, ये इस पर भी काम करने की जरूरत है कि बेटियों को समझाने की जरूरत है कि भाई ये कोई टेररिस्ट तो नहीं है, ये एक माँ बाप के घर से जा रही हो, दूसरे माँ बाप के घर में जा रही हो, घर बसाने के लिए जा रही हो। औरत की शादी एक मर्द से नहीं होती है, एक खानदान से होती है, खानदान बसाना होता है, घर बसाने होते हैं। ये तो बड़ी सारी बातें। अच्छा, एक और भी मैं एक प्लेटफॉर्म में देख रही थी, जो जिस तरह से हम सोशल मीडिया की बात करें, सिर्फ हम टीवी ड्रामास की बात नहीं करें, फेसबुक को साथ लेकर हम चल रहे हैं। जैसे एक प्लेटफॉर्म में मैं देख रही थी, उसमें बाकायदा दिखाया जाता था कि अनमैरिड सिंगल, अनमैरिड हैं और सिंगल हैं, एंड प्राउड टू बी अनमैरिड एंड सिंगल। इसमें सही बात है, किसी की शादियां नहीं हो पाती, ये अल्लाह ताला की तरफ से है, मगर यू आप इस तरह से वो एक दिखा रहे हैं कि आप एक नई कैंपेन आपने लगा ली है कि यार आप प्राउड हैं, अगर आप सिंगल भी हैं तो बड़ी आपकी लेविश लाइफ है और मेरी जिंदगी में किसी की कोई इंटरफेरेंस नहीं है। ये किस चीज माइंडसेट को आप वो करें। यकीन माने मेरी अपनी बेटी ने भी उसको देखा, कहती है ये देखें शादी करना कोई फर्ज तो नहीं है, ये देखें हाउ हैप्पी शी इज, ये देखें पूरे प्लेटफॉर्म में सबके सब लगी हैं, सब खुश हैं, तो शादी करना कोई फर्ज है? तो आप खुद बताइए हमारे प्लेटफॉर्म क्या पोर्ट्रे कर रहे हैं, किस तरफ लेके जा रहे एग्जैक्ट हैं। ये नोटिस करी थी क्योंकि पर्पस जो था ना मीडिया का और सोशल मीडिया का, वो यही था ओरिजिनल सही अवेयरनेस लाना सोसाइटी में, तरबियत करना सोसाइटी की, ये पर्पस था। जैसे पहले सिर्फ पीटीवी हुआ करता था और वो रात को बंद हो जाता था, बंद हो जाता था। अभी की ट्रांसमिशन नहीं हुआ करती। आप हम लोग तो 12 बजे के बाद तो ट्रांसमिशन ही नहीं करती थी, 9 बजे का खबरनामा हुआ करता था और हम लोग तो सो जाते होते थे, बिल्कुल मतलब उसके बाद हम लोग जाग गए थे तब से। बिल्कुल। लेकिन जब बात बढ़ी, चैनल्स नए बनना शुरू हो गए, प्राइवेट चैनल्स आना शुरू हुए, तो कंपटीशन आ गया। अब कंपटीशन आया तो मुझे ऊपर जाना है, मुझे ऊपर जाना है, तो वो स्पाइस ऐड होना शुरू हुई रेटिंग्स के लिए, और स्पाइस और स्पाइस, और ग्रेजुअली ऑब्वियसली इविल फोर्सेस भी हैं जो कि मुस्लिम सोसाइटीज़ को ख़राब करना चाहती हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट भी होती है मीडिया में, मीडिया को कंट्रोल करने में, जो कि हम अच्छे से जानते हैं। वो उनको क्या है किस मुल्क में किस टाइप की चीज़ उनको ऑनर करवानी है और किस तरह से यूथ को इंडल्ज करना है, जैसे पाकिस्तान को जानते हैं हैंडल कैसे करना है। तो उस टाइप की चीज़ें हमारी सोसाइटी में देखी जाती हैं, फिर पसंद भी की जाती हैं, माइंडसेट डेवलप हो चुका है। तो वो जो तरबियत का मकसद था वो ख़त्म हो गया, अब टीम का मकसद रह गया। लेकिन हमारा जो वो माइंडसेट बना हुआ है ना कि तरह का एंटरटेनमेंट का, वो माइंडसेट व्यूअर्स का वही है, देखने वालों का माइंडसेट वही का वही है, बनाने वालों का माइंडसेट चेंज हो चुका है। अब हमें भी अपना माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है कि वो जो हमने वहाँ से तरबियत लेनी थी, जो वहाँ से हम सीखते होते थे, अब वो वहाँ से नहीं मिल रहा, अब वो जगह नहीं रही है। स्टिल जिनको एडिक्शन है ऑब्वियसली, जो इतने इतने घंटे गुजारते हैं ड्रामाज और सब चीज़ों को देखने में, उसमें कहूँगी कि प्रेफरेंस जो आप कंटेंट पे क्वालिटी पे देखें, कि जैसे आपने बात की कि एक आधा वो गुड़िया मेरी गुड़िया जो भी ड्रामा इस टाइप के अगर कोई है कंटेंट, तो आप स्विच करें पहले उस तरह के कंटेंट पे, और फिर ग्रेजुअली अपने आप को उन चीज़ों से निकाल लें। एंड ट्रस्ट मी, दीन ने आपको इतने रास्ते दिए एंटरटेनमेंट के जो कि प्रोडक्टिव भी हैं, आपको एंटरटेन भी करते हैं, आपको रिलैक्स भी करते हैं, और आपको दुनिया में और आखिरत में दोनों में सुकून देते हैं। जैसे कि मैं ड्रामास नहीं देखती हूँ, मैं इन सारी चीज़ों मीडिया में इन्वॉल्व नहीं हूँ, बट स्टिल मैं अपनी लाइफ में फुल इन्जॉयमेंट भी करती हूँ। मेरी लाइफ में फ़न भी है, एंड यू नो दैट हम लोग बहुत फ़न भी करते हैं, हम बहुत इन्जॉयमेंट भी करते हैं, लेकिन हम इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं है। वी आर ऑन फेसबुक, वी आर रनिंग द ग्रुप्स, हम सब कुछ, हम सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, बट स्टिल ये हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे। सोशल मीडिया नहीं डिसाइड कर रहा, हमारी चॉइसेस नहीं ले रहा, हमारे डिसीजंस नहीं ले रहा। चीज़ें फेमस होती हैं सोशल मीडिया पे, लोग उसको देख के बाय कर लेते हैं, चीज़ें प्रोडक्ट्स ले लेते हैं। हम जैसे लोग जिन्होंने अपना माइंड कंट्रोल किया होता है, वो क्यों नहीं बाय करते हैं वो जो चीज़ें जो बहुत पब्लिकली फेमस हो चुकी होती हैं और लोग उसके पीछे पागल होते हैं। जैसे आप ब्रांड्स की बात कर लें, वाई वी आर नॉट इनटू ब्रांड्स कि हम अफोर्ड भी कर सकते हैं, स्टिल वी आर नॉट इनटू ब्रांड्स, और हम शो ऑफ के बीच में नहीं है। वाई? बिकॉज वी हैव कंट्रोल्ड आवर सेल्व्स एंड डिस्टेंट आवर सेल्व्स।
हमने अपने आप को इन चीज़ों से दूर कर लिया, ज़रा साइड पे होके बैठ के दूर से व्यू देख रहे हैं, हम ज़ूम इन नहीं किया हुआ। आप सबको भी ज़ूम आउट करने की ज़रूरत है। जब आप ज़ूम आउट करके देखते हैं ना, तो वो लार्जर पिक्चर नज़र आती है कि पर्पस क्या था, तो और करंटली हमें मिल क्या रहा है। तो जब आप ज़ूम आउट करके देखते हैं लार्जर पिक्चर, तो समझ आती है कि दिस इज़ ऑल क्रैप, हमें यहाँ से मिल कुछ नहीं रहा, वेस्ट नहीं है। जो इतना प्रेशियस टाइम हमारी ख़वातीन इतना कुछ आउटस्टैंडिंग कर सकती हैं उस प्रेशियस टाइम में, जिससे वो मेंटल पीस भी लेंगी, ट्रेन भी होंगी और शादी और का भी बेनिफिट कर सकेंगी साथ में। हर एक के लिए मुख्तलिफ होता है। मैं ये कभी भी नहीं कहती कि अच्छा आप बैठ के कुरान की तिलावत करें तो आपको ज़हनी सुकून मिलेगा और आपके पास रास्ता नहीं है। ऐसा नहीं, हमारे सहाबाज़ की ज़िंदगी भी देखें, उससे बाहर जो स्कूल में पढ़ाया जाता है, उससे बाहर अगर आप उनकी ये रियल लाइफ पूरी उनकी देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी देखें, तो उन्होंने बैठ के सिर्फ कुरान नहीं पढ़ा, उन्होंने सिर्फ नमाजें नहीं पढ़ी, उनकी पूरी लाइफ बिजनेस में, रिलेशनशिप्स में, एंटरटेनमेंट्स में, हॉर्स राइडिंग, आर्चरी, बहुत कुछ किया उन्होंने अपनी लाइफ में। सिर्फ जंगें एग्जैक्टली। नहीं लड़ी हैं। अगर आप अपनी जो हमारे पाकिस्तान में सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, वो उनकी लाइफ वो नहीं थी सिर्फ, वो तो कुछ पार्ट था उनकी लाइफ का जिसमें उन्होंने वो जंगें जब नहीं लड़ रहे थे तो क्या कर रहे थे, जब वो नमाजें नहीं पढ़ रहे थे तो क्या फायदा बैठे हुए थे। हमें ज़रूरत है सहाबियात की ज़िंदगी देखें, ऐसी आउटस्टैंडिंग लाइफ, घुड़सवारी करती, जंगों में शरीक होती थी, डॉक्टर्स थी, वॉलंटियर्स थी, बहुत हॉर्स राइडिंग करती थी, आर्चरी करती थी, खेलती होती थी, बहुत कुछ किया सहाबियात ने। सिर्फ ये कि हमारे पास अवेयरनेस नहीं है, नॉलेज नहीं है। आप सिर्फ एक स्टेप लें, मैं ये नहीं कह रही कि इमीडिएटली हमें ड्रामा छोड़ देने चाहिए, आप एक स्टेप लें कि ठीक है उधर से कंटेंट क्लीन कर लें, मुझे सब कुछ नहीं देखना, अब से मैं फिल्टर करूँगी कि व्हाट एग्जैक्टली आई एम गेटिंग। आप अपना पर्पस बना लें कि मैं अगर ड्रामा देख रही हूँ तो मेरा पर्पस क्या है देखने का। आज ये जो एक ड्रामा मैंने सिलेक्ट किया देखने के लिए, व्हाट्स माई पर्पस, कि मैं अचीव क्या करना चाहती हूँ, ये इस टॉपिक पे बना हुआ है, इस टॉपिक पे मेरा क्या ख्याल है, मुझे इस ड्रामे से क्या मिलना चाहिए, वो लिख लें। ड्रामा देखने के बाद फिर देखें कि क्या वाकई पर्पस अचीव हुआ है, हो गया तो यस डन 100%, नेक्स्ट एपिसोड पे चले जाएं, नहीं हुआ तो लेट गो फॉर अनदर। वो आप फिल्टर करते जाएंगे, अलोंग विद दैट गो फॉर द अदर ऑप्शंस। जैसे कि मैंने अभी सहाबियात की बात की, आप उनकी लाइफ हिस्ट्री पढ़ें, सहाबी जो थे उनकी लाइफ हिस्ट्री पढ़ें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पढ़ें, आपको पता चल जाएगा कि दीन हमें कितनी कुछ एंटरटेनमेंट के लिए देता है। और अगर आपको सोशल के ही एंटरटेनमेंट के फिर भी बहुत से रास्ते हैं, इट्स नॉट जस्ट सिर्फ और सिर्फ ड्रामा ही बचा है, और सिर्फ ऐसे ही ड्रामे बचे हुए हैं कि जिनमें गलत चीज़ें दिखाई जा रही हैं। जैसे आपने बात की देयर आर गुड कंटेंट, जैसे अर्तुगरुल गाजी था, अगर आपको देखना ही है ड्रामा तो आप उस ड्रामा को देख लें, हाँ, एटलीस्ट एग्जैक्टली। आपको रिलीजियस नॉलेज तो मिलेगा, लेकिन वही रिलीजियस पॉजिटिव नॉलेज तो माइंडसेट मिलेगी, के कुछ साथ। तो मिलेगा। वहाँ पे अगर आपने क्रश डेवलप करने हैं तो फिर बेनिफिट नहीं होगा। उस माइंडसेट से निकल के कि आई एम ह्यूमन बीइंग सुपीरियर ऑफ ऑल द क्रिएशंस, मैं अशरफुल मखलूक़ात हूँ, मेरी ज़िंदगी सी एक मर्द और औरत के अफेयर्स पे मुश्तमिल नहीं है, मेरी ज़िंदगी में इससे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। मेरी ज़िंदगी सिर्फ ये सोचने पे नहीं रह गई है कि मेरा हस्बैंड आइडियल हस्बैंड होना है, कि मेरे बच्चे आउटस्टैंडिंगली जीनियस होने चाहिए, या मेरा ससुराल परफेक्ट होना चाहिए, या मेरी लुक्स परफेक्ट होनी चाहिए, मेरी लाइफ जो लग्जूरियस होनी चाहिए। दिस इज़ नॉट द ओनली पर्पस ऑफ लाइफ। यस, हम अपनी ज़िंदगी में ख्वाहिशात कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें, इस तरह की जो ख्वाहिशात हैं ना, और जो हमने पर्पस बना ली है ज़िंदगी की, ये इन्हीं ड्रामों की देन है। इसी किस्म के ड्रामे हैं जो कि अब सिर्फ और सिर्फ पॉपुलैरिटी के पीछे, पैसे के पीछे हैं, जिनका मकसद जो पहले पीटीवी के टाइम पे तरबियत था, वो अब ख़त्म हो चुका है। आप अच्छी तरह से जानती हैं कि वो रेटिंग का होता है, इसको कितने व्यूअर्स आ रहे हैं, किस टाइम पे कितने व्यूअर्स आ रहे हैं। अगर उस टाइम पे वो ड्रामा स्पेसिफिक लगा हुआ है और ज़्यादा लोग देख रहे हैं, दैट मीन्स ज़्यादा लोग देख रहे हैं, व्यूअर्स ज़्यादा हैं, उसकी रेटिंग ज़्यादा है, उसमें इन्वेस्टमेंट और होगी, अच्छा इसको और स्पाइसी कर दो। अगर किसी दूसरे आप चैनल पे इसको, ड्रामा कम रेटिंग, तो सेम अगर दे विल आप स्पाइस अप आज, दैट ड्रामा एज वेल। एग्जैक्टली exactly। अच्छा, आज के अगर हम टॉपिक को कंक्लूड करें तो आप कुछ पॉइंट्स इसको बस कंक्लूजन में बताओगी कि कि हमें क्या करना चाहिए, इसको किस तरह से बेहतर करना चाहिए, हम अपना कंट्रीब्यूशन माशरे को क्या दे सकते हैं, आपका व्यू क्या है?
वही सबसे पहले तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हमें कि दिस इज़ सोशल मीडिया और ये हमारी तरबियत या हमारी एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। हम इसमें से एंटरटेनमेंट और नॉलेज ले सकते हैं, लेकिन अपनी मर्ज़ी से। हम स्लेव नहीं बनना चाहिए। अगेन मैं चीज़ें बता चुकी, मैं रिपीट कर दूँगी। ड्रामा देखना है तो पहले लिस्ट आउट कर लें कि दिस इज़ द ड्रामा जो मैं देखने जा रही हूँ, इसका ये टॉपिक है और फिर ये मेरे पर्पस हैं जो कि मैं सोचती हूँ मुझे ये अचीव होने चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव अचीव होने चाहिए मैं ड्रामा देखूँ तो उसके बाद। अगर हो रहे हैं तो वेल एंड गुड, गो फर्दर, पूरा ड्रामा देखें। अगर नहीं हो रहे हैं तो गो फॉर अनदर ड्रामा। ऐसे अपनी लाइफ में पहले कंटेंट को फ़िल्टर करें और अगर आपको लगता है कि वो ड्रामा आपको एंटरटेन नहीं दे रहा, आपको रिलैक्स नहीं कर रहा, आपको स्ट्रेस्ड कर रहा है, चीज़ नोटिस करें कि जब आप नेक्स्ट डे अपनी नेक्स्ट लाइफ ड्रामा को देखने के बाद क्या आप स्ट्रेस्ड हैं, अपसेट हैं, फ्रस्ट्रेट, बार-बार इरिटेट किसी वजह के, ये छोटी-छोटी बात है, आप बाद में वो फ्रस्ट्रेशन भरी हुई है किसी सोशल मीडिया को देखने की वजह से। तो इन चीज़ों को अपनी लाइफ में नोटिस करें, फिर आपको समझ आएगी कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन योर लाइफ जस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस मीडिया। कंटेंट को फिल्टर और अल्टरनेट ऑप्शंस की तरफ सोचें। कोई भी चीज़ हम जज़ाकल्लाह एक खैर अरसे से अफीफ। करें, हम सडनली उसको छोड़ नहीं। जज़ाकल्लाह खैर अफीफा। टेक द बेबी स्टेप्स। हाँ, बताइए, बताइए, बोलिए। जी, मैं कहती टेक द बेबी स्टेप्स एंड इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ के साथ हम अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हर तरह की हासिल कर सकते हैं। आमीन सुम्मा आमीन इंशाअल्लाह ताला। जज़ाकल्लाह खैर अफीफा फॉर द प्रोडक्टिव कॉल। और हम समझते हैं कि आज की हमारी जो कॉल है वो हमारा थोड़ा-सा इनपुट था माशरे में अपना रिव्यू देने का। हमारा मकसद किसी को डिफेम करना, ना ही ड्रामास को, ना उस तरफ चैनल्स को, ना ही फेसबुक को ऑब्वियसली डिफेम करना नहीं है, मगर हमारा एक एज ए मुस्लिमा या एक इंसान के तौर पर जो हम महसूस करते हैं, हमने सिर्फ अपना शेयर दिया है। बाकी अल्लाह ताला हम सबको भी सीधे राह पे डाले और हमारे माशरे को भी जो है वो सीधे राह पे डाले और हमें इतनी हिम्मत दे अल्लाह ताला कि हम अपनी नॉलेज से ऐसा कंटेंट लोगों को दे सकें, या कम से कम अगर हम मीडिया को कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम हम भी तो प्लेटफॉर्म्स चला रहे हैं, हम अपने प्लेटफॉर्म से ही तकरीबन कुछ ऐसी चीज जनरेट नहीं होने दें, कोई ऐसी चीज हम आगे नहीं बढ़ाने दें जो समझ रहे हैं कि इस माशरे के अंदर जो हम अपना कर ही सकते हैं सोशल मीडिया में, हम भी अपना रोल जो पोटेंशियल कर रहे हैं वो तो कम से कम हम कंट्रोल कर सकते हैं कि कम से कम हमारे प्लेटफॉर्म से कुछ इस तरह की चीजें आगे शेयर नहीं होने चाहिए जो हमारे माशरे को, माशरे में नेगेटिविटी जो है उसको वो प्रोवोक कर रही हो और उसको जो बढ़ाने में मदद दे रही हो। ठीक है जी। एग्जैक्टली। अफीफा बहुत शुक्रिया आपका आज हमें ज्वाइन करने का। और मुझे खुशी है कि मेरी आज मैंने 11th आवर पे आपके साथ ये लाइव को जो है शेड्यूल किया है और आपने उसको एक्सेप्ट भी किया है, जिसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सईदात के जो हमारा ग्रुप है उसकी तरफ से इंशाल्लाह ताला। और आगे भी जो आप ये होम स्कूलिंग के ऊपर और जो जिन चैप्टर्स पे बात कर रही हैं, ऑब्वियसली मैं आगे अब जो अपकमिंग जो मेरी लाइव्स हैं उसमें शेड्यूल करूंगी, उसमें आपको दोबारा लूंगी जिसमें हम उन चैप्टर्स पे भी जरूर बात कर सकेंगे। जज़ाकल्लाह खैर फॉर जॉइनिंग इन। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आबाद रखे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आज थी हमारे साथ ज़ौजा वजाहत जो जिनका नाम अफीफा है, वो हमारे साथ थी। उनके साथ मिलकर आज हमने ये सोशल मीडिया पावर के ऊपर, जिसमें फेसबुक को भी हमने साथ शामिल किया है, उसके ऊपर हमने बात की है। किसी भी मीडिया को डिफेम करना हमारा मकसद नहीं था जनाब। हमने सिर्फ अपनी कंट्रीब्यूशन दी है और जैसा हम फील करते हैं और जो कुछ हम माशरे में देख रहे हैं, हमने अपना जो है वो फीडबैक दिया है और हम समझते हैं ये कॉल एक प्रोडक्टिव होगी और माशरे में जरूर एक चेंज लेकर आएगी। जनाब आज मैं लाइव थी अफीफा के साथ सईदात टॉक शो में, जो कि हमारा एक रेगुलर प्रोग्राम है जनाब, जो वीकेंड्स पे होता है। उसमें मैं जो सेलिब्रिटीज हैं, जो रिनाउंड सेलिब्रिटीज हैं, या जो एक्सपर्ट्स हैं, या जो सोशल अवेयरनेस के इश्यूज हैं, उनको इस प्रोग्राम में मैं लेकर आती हूँ। अगर आप ये समझती हैं कि आपके अंदर भी कोई चाहती हैं कि आप
मेरे साथ एज इस प्रोग्राम में आना चाहती हैं, मेरा गेस्ट बनना चाहती हैं, कुछ इस तरह के पावरफुल टॉपिक्स आपके पास हैं, या आप माशरे में इस तरह से कोई चीजें देख रही हैं जो आपके ऐसे टॉपिक्स जो हमारे माशरे में बेहतरी लेकर आ सकते हैं, तो प्लीज मेरे साथ बात कीजिए और इनबॉक्स में आके मेरे साथ बात करें। मैं इंशाल्लाह ताला लाइव आपके साथ शेड्यूल करूंगी। हम सब मिलकर, सिर्फ सईदात को ही नहीं, इस माशरे को, जहां हम लोग एक मुसलमान की हैसियत से भी हैं और हमारे फर्ज भी है कि अगर हमें कोई अच्छी बात पता है और हम समझते हैं कि वो माशरे में बेहतरी की तरफ माशरे को लेके जा सकती है और लोगों को बेहतरी की तरफ लेके जा सकती है, एक पॉजिटिविटी की तरफ लेके जा सकती है, तो हमारा फर्ज भी है एक मुसलमान होने की हैसियत से कि हम अपना कॉन्ट्रीब्यूशन माशरे में जरूर दें। नेक्स्ट वीकेंड पे फिर हाजिर होंगी किसी नए गेस्ट के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। आपके एडमिन उम्मे इब्राहिम कुरैशी, फाउंडर साल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि